एपिसोड की स्टार्टिंग में हम महादेव को देखते हैं जो कि मीनाक्षी की रक्षा के लिए वहां पर पहुंच गए होते हैं। महादेव को देखकर सारे देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वो महादेव को प्रणाम करते हैं। साथ ही मीनाक्षी और कंचनमाला जो कि महादेव को देख नहीं सकती लेकिन उन्हें उनके आने का आभास हो जाता है। अरुणासुर सैनिकों को आदेश देता है कि देख क्या रहे हो, हमला करो, और महादेव अपने एक ही बाण से सारे ही सैनिकों को मार देते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि शिव अपने मूल रूप में है असुर माता, लगता है शिव के अंदर शिवत्व समाहित हो गया है। असुर माता दिति कहती है कि हमें इसका आभास क्यों नहीं हुआ। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि यह तो असंभव है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। महादेव कहते हैं कि अपने बुद्धि पर जोर मत डालो, यह नियति का खेल है, नहीं समझ पाओगे। शुक्राचार्य अरुणासुर को आदेश देते हुए कहते हैं कि अरुणासुर, जिस पल की तुम्हें इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी वह पल आ चुका है। तुम्हारे सामने स्वयं महादेव है, तुम्हारे परम शत्रु। अब अपने ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करने का वक्त आ गया है। जाओ और अपनी आंखों से उनकी आंखों में देखकर वश में कर लो। संसार जिसका दास है तुम उसे अपना दास बना लो। मीनाक्षी अरुणासुर से कहती है कि नहीं पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, वो महादेव हैं। लेकिन असुर माता दिति अरुणासुर को उकसाने लगती है और फिर अरुणासुर कहता है कि अब मैं शिव को अपना दास बनाऊंगा। इस ओर हम देखते हैं कि नंदी और गणेश जी बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। वह नारायण से कहते कि नारायण, अरुणासुर को तो ये वरदान प्राप्त है ना कि वो अगर किसी की भी आंखों में देखेगा तो वह उसका दास बन जाएगा, चाहे वह देवता हो या फिर कोई भी। उनकी सहायता कीजिए, महादेव की रक्षा कीजिए नारायण। फिर हम देखते हैं कि नारायण अपनी शक्तियों से हाथ में एक पट्टी उत्पन्न करते हैं। इस ओर अरुणासुर महादेव के पास आता है और महादेव से कहता है कि आपको बहुत अभिमान है ना अपने बल पर, अब मैं आपको मेरा बल दिखाता हूँ, मेरी आंखों में देखिए। अगर आपके अंदर साहस है तो देखिए मेरी आंखों में। असुर माता दिति मन ही मन में कह रही होती है कि एक बार अगर महादेव अरुणासुर की आंखों में देख ले तो वो सदा सदा के लिए अरुणासुर के दास बन जाएंगे। अगले ही क्षण वहाँ पे नारायण प्रकट होते हैं। नारायण महादेव से कहते हैं कि महादेव, ये पट्टी आप अपनी आंखों पे बांध लीजिए, उसके बाद अरुणासुर के वरदान का आप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरुणासुर कहता है कि यह उचित नहीं है, पूरा संसार क्या कहेगा कि अरुणासुर के बल के सामने महादेव को भी पट्टी बांधनी पड़ी। अगर बल है तो इस पट्टी को मत बांधिए। इस ओर हम नारायण को देखते हैं जो कि कहते हैं कि इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए महादेव, आप इस पट्टी को बांध लीजिए। अरुणासुर कहता है कि अगर आप मुझे ज्यादा बलशाली समझते हैं तो फिर बांध लीजिए इस पट्टी को, और अगर विश्वास है आपको अपने बल पर, शिवत्व पर, तो देखिए मेरी आंखों में। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि महादेव उस पट्टी को नहीं बांधते और अरुणासुर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। वह अरुणासुर से कहते हैं कि दिखाओ अपना बल, और महादेव अरुणासुर की आंखों में देखने लगते हैं। अरुणासुर अपनी शक्ति का उपयोग करता है महादेव की आंखों में देखकर, लेकिन उसकी शक्तियों से महादेव पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह ये सारी चीजें देखकर अचंभित रह जाता है। वह कहता है कि यह कैसे संभव है, मेरी शक्तियों का शिव पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। महादेव कहते हैं क्योंकि मैं शिव हूँ, मैं मायाहीन हूँ, मुझ पे कोई भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। महादेव शुक्राचार्य से कहते हैं कि शुक्राचार्य, तुमने अपने साथी को शायद यह नहीं बताया कि शिव त्रुटिहीन जीते हैं। दानव हो, मानव हो, देवताओं हो या फिर असुर हो, कोई भी अपना जीवन अगर सत्य के आधार पे जिएगा तो उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। असुर माता दिति, शायद आपने अपने साथी को यह नहीं बताया कि दास बनाने का प्रभाव शिव पर नहीं होगा। साथ ही हम देखते हैं कि महादेव अपनी शक्तियों से सारे ही असुरी सैनिकों को मार देते हैं। अगले ही क्षण हमें कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पे असुर गुरु शुक्राचार्य यह बात जानते थे कि महादेव आदि शक्ति की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे, इसीलिए वह अरुणासुर को एक हथियार देते हैं। जो नाग महादेव की गर्दन पे रहता है यह नाग उसी का भाई होता है और महादेव कभी भी इसका संहार नहीं करेंगे, और इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि यह महादेव को सदा सदा के लिए बंदी बना के रख सकता है। हालांकि इसके अंदर इतनी शक्तियां नहीं है कि यह महादेव को मार दे, लेकिन सदियों सदियों तक ये महादेव को बंदी बना के रख सकता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि अरुणासुर को यह सारी ही बातें याद आ जाती है और उसके बाद वह अपने हाथ में वह अस्त्र को प्रकट करता है और महादेव की ओर प्रहार करता है। महादेव इस वक्त आदि शक्ति के स्वरूप मीनाक्षी को बचाने जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त पीछे से अरुणासुर उन पे प्रहार कर देता है। उसी वक्त नारायण ये सारी ही चीजें देख रहे होते हैं। वो महादेव को पुकारते हैं और महादेव पलट जाते हैं और वह उस नाग को देख लेते हैं, लेकिन महादेव कुछ कर नहीं पाते। उसी वक्त बीच में कंचनमाला आ जाती है, जिसके कारण वह अस्त्र कंचनमाला पे लगता है और कंचनमाला की वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। कंचनमाला मरते मरते कह रही होती है कि महादेव, मैं धन्य हो गई कि मैं मरते मरते आपके प्राण बचा रही हूँ। मुझसे ज्यादा धन्य इस संसार में और कोई भी नहीं है कि मुझे स्वयं शिव की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस महादेव, आप मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस वक्त तक मीनाक्षी अपने हाथों को खोल लेती है और अपने ऊपर से वो काले कपड़े को हटा के कंचनमाला की तरफ दौड़ी दौड़ी चली आती है। वो कंचनमाला को कहती है कि कंचनमाला, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आ गई हूँ ना। कंचनमाला कहती है कि पुत्री, मेरा वक्त तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अरुणासुर का नहीं हुआ। अरुणासुर, अपना वचन निभाओ। तुमने कहा था ना कि अगर तुम मीनाक्षी को नहीं मार पाए तो उसे सारा सत्य बताओगे, बताओ सारा सत्य। इस और हम
अरुणासुर को देखते हैं, जिसको सारी चीजें स्मरण होने लगती है कि उसने कल रात को कंचनमाला को ये वचन दिया था कि अगर वो मीनाक्षी को मृत्यु के घाट नहीं उतार पाया तो फिर मीनाक्षी को सत्य बताएगा। कंचनमाला अपने आखिरी शब्द कहती है हर हर महादेव, और उसके बाद कंचनमाला अपने प्राणों को त्याग देती है। मीनाक्षी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास करती है कंचनमाला को उठाने का। वो कंचनमाला से कहती है उठिए कंचनमाला, जल्दी उठिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना। लेकिन कंचनमाला नहीं उठती है क्योंकि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसके प्राण जा चुके हैं। मीनाक्षी रोने लगती है, मीनाक्षी की आंखों से आंसू भर आते हैं। मीनाक्षी को अभी तक यह बात ज्ञात नहीं है कि यही उसकी असली माता है, लेकिन उसके बाद भी उसको जो कंचनमाला से लगाव है उसके भांति वह रोने लगती है। यह देख के महादेव को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, नारायण को भी। असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति, इन दोनों को बुरा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि इनका जो अस्त्र था उसका उपयोग हो चुका है। ये चाहते थे कि उस अस्त्र से महादेव को प्राश में बांध दिया जाए, लेकिन कंचनमाला के चलते, कंचनमाला के कारण महादेव बच जाते हैं और कंचनमाला की मृत्यु हो जाती है। अगर कंचनमाला की जगह महादेव होते तो इस नाग में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह महादेव के प्राण ले सके, लेकिन वह महादेव को लंबे समय की अवधि तक बंदी जरूर बना के रख सकता था। अब जैसे ही सैनिकों को ये सारी चीजें पता चलती है, सैनिक दौड़े दौड़े जाते हैं और मलाई ध्वज को बता देते हैं कि अरुणासुर ने अपने अस्त्र से कंचनमाला के प्राण ले लिए। मलाई ध्वज जो कि वैसे ही पीड़ा में होता है, वो वैसे ही महादेव से मदद की गुहार लगा रहा होता है कि किसी भी हालत में उसकी पुत्री मीनाक्षी के प्राण बचा लो। तभी उसको एक खबर सुनने को मिलती है कि अरुणासुर ने उसकी पत्नी कंचनमाला को मार दिया। मलाई ध्वज जोर जोर से रोने लगता है, वो जोर जोर से पुकारता है कि कंचनमाला, मेरी पत्नी कंचनमाला, और यह पुकार सभी लोगों तक पहुंच जाती है। मीनाक्षी, महादेव, अरुणासुर, असुर माता दिति, असुर गुरु शुक्राचार्य, नारायण, सारे देवतागण, सारे ही सैनिक, सभी लोग ये पुकार को सुन रहे होते हैं। मीनाक्षी खड़े होती है और कहती है कि ये कौन है जो कि कंचनमाला को अपनी पत्नी कह रहा है। महादेव कहते हैं कि यह वही है जिससे कि कल रात को आपकी भेंट हुई थी, ये वही है जिनके आंसुओं के कारण आप स्वयं व्यतीत हो गई थी। मीनाक्षी कहती है इसका अर्थ ये है कि वह कंचनमाला के पति हैं, लेकिन यह तो सदैव हमारी सेवा में लीन रही, इन्हें हमने कभी भी कारावास की ओर जाते हुए नहीं देखा, आखिर ये कैसे संभव है। महादेव कहते हैं इसका उत्तर ये स्वयं अरुणासुर देगा। बताओ, बोलो अरुणासुर, निभाओ अपना वचन जो कि तुमने कंचनमाला को दिया था। महादेव कहते हैं कि तुमने कंचनमाला को वचन दिया था ना कि अगर तुम मीनाक्षी को मृत्यु के घाट नहीं उतार पाए तो तुम्हें मीनाक्षी को सारा ही सत्य बताना होगा। मीनाक्षी कहती है कि कैसा सत्य पिताश्री, बताइए मुझे। अरुणासुर कहता है कि अवश्य अवश्य मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारी मृत्यु शेष है, मैं पहले तुम्हें मृत्यु के घाट उतारूंगा। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि अरुणासुर अपने मुंह से एक जहरीली आग निकालता है और वह आग धीरे धीरे करके मीनाक्षी की ओर बढ़ रही होती है। महादेव को यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, महादेव क्रोध में लीन हो जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से महादेव मीनाक्षी की रक्षा करेंगे और किस तरीके से अरुणासुर का अंत होने वाला है, कब अरुणासुर मीनाक्षी को सारा सत्य बताएगा। ये सारी ही चीजें हमें पता चलने वाली है आने वाले एपिसोड्स में। ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी को टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।